नमस्कार प्यारे साथियों, तो फिर से आ चुके एक बेहतरीन सेशन के साथ। प्यारे साथियों, आज की क्लास जो होने वाली है ये वेरी इंपॉर्टेंट क्लास होगी, क्योंकि आप लोगों को बता दें इससे पहले जो भी क्लास हुई है वो सभी जो है बेसिक इंपॉर्टेंट जो प्रश्न हो सकते थे उस पे हम लोगों ने बात किया है। लेकिन आज की क्लास जो है ये वेरी इंपॉर्टेंट क्लास होगी। आज के एक ही क्लास में 3 से 4 नए टाइप को आप लोगों को बताएंगे और सभी प्रश्न से रूबरू करवाएंगे, जो कि हर एक एग्जाम में किसी ना किसी एग्जाम में वो प्रश्न पूछा ही गया है और कई बार रिपीट भी किया गया है। जैसे कि ये एग्जाम्पल में आप लोग देखेंगे तो ये प्रश्न जो आप लोग को डिस्प्ले पे दिख रहा होगा, ये भी प्रश्न जो है एनटीपीसी एग्जाम सीबीटी 2 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया प्रश्न है। तो आप जो भी छात्र छात्राएं अभी तक जुड़ गए हैं तो अच्छी बात है, जो बाद में भी जुड़ेंगे तो वो अगर रिकॉर्डेड फॉर्म में क्लास को देखना चाहते हैं तो आपको चैनल के प्लेलिस्ट में सभी क्लास मिल जाएंगे। आप लोग वहां से भी जाके क्लास को कर सकते हैं। और जो अभी जुड़ गए हैं तो उनके लिए सबसे दी बेस्ट क्लास होगी। इस क्लास को मिस नहीं करना है। बिना टाइम वेस्ट किए अपने इस सेशन को स्टार्ट करेंगे, कमेंटबाजी नहीं करेंगे। हाँ, अगर आप लोगों को कोई प्रश्न में डाउट हो तो आप लोग बेझिझक कमेंट कीजिएगा, उस कमेंट का जवाब भी देंगे और हो सकेगा तो उस प्रश्न को फिर से बताने का हम लोग प्रयास भी करेंगे। तो आगे चलते हैं, टाइम वेस्ट आप लोग का नहीं करेंगे। इस प्रश्न को आप लोग एकदम प्यार से, एकदम सही तरीके से एक बार पढ़ लीजिए तो आप देखिए कितना मजेदार प्रश्न है। इस प्रश्न से आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे कि इस प्रश्न को आप लोग देखेंगे तो सुनील बिंदु आर से चलना शुरू करता है, वह पश्चिम की ओर 28 मीटर चलता है। उसके बाद बोला गया फिर दाएं मुड़ता है और बिंदु एम तक पहुंचने के लिए 20 मीटर चलता है। फिर वह बाएं मुड़ता है, 30 मीटर चलता है, बाएं मुड़ता है और एस तक पहुंचने के लिए जो है वो 28 मीटर चलता है। अंत में वह बाएं मुड़ता है और बिंदु जेड पर पहुंचने के लिए 48 मीटर जो है चलता है। बिंदु आर के संदर्भ में आप देखिए प्रश्न को पूरा पढ़ लेंगे और आप डायग्राम भी बना लेंगे, लेकिन आप लोग का जो है प्रश्न गलत हो सकता है, क्योंकि ये लास्ट जो है इसको आप लोगों को ध्यान से पढ़ना होगा। इसमें पूछा क्या गया है, तो बोला यह गया कि बिंदु आर के संदर्भ में बिंदु जेड किस दिशा में है ये आप लोग को ढूंढना है। तो हम इस प्रश्न से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो बोला गया है आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। इस प्रश्न को एकदम बारीक से चीजों को देखेंगे और समझेंगे। इसमें सबसे पहला लाइन आप पढ़िए तो यहाँ पे बोला गया सुनील बिंदु आर से चलना शुरू करता है। अब बिंदु आर से चलना शुरू करता है, वह पश्चिम की ओर 28 मीटर चलता है। तो सबसे पहले बिंदु आर जो है कहीं पे आप लोग ले लीजिए, ठीक है, और यहाँ से पश्चिम की ओर चलता है। तो पश्चिम आप जानते हैं कि इधर होता है, ठीक है। जैसे कि आप लोग जानते हैं पश्चिम जो है इस साइड होता है और कितना चला है तो 28 मीटर चला है। तो 28 हम लोग चला लिए। आप डायग्राम देखना चाहे तो एक बार ये भी देख सकते हैं, जैसे इधर होता है पूरब, इधर पश्चिम हो जाता है, इधर उत्तर और इधर दक्षिण होता है, जो आप लोग जानते भी होंगे, शुरू के क्लास से बार बार ये रिपीट करते हुए आ रहे हैं। ये आर से पश्चिम की ओर 28 मीटर चल चुका है। उसके बाद बोला गया कि दाएं मुड़ता है और एम पर पहुंचने के लिए जो है 20 मीटर चलता है। तो दाएं मुड़ता है, तो दाएं मुड़ने के लिए आपसे पूछा जाए कि हम इधर की ओर जा रहे हैं और दाएं पूछा जाए तो दाएं किधर होगा, तो आप कहेंगे कि इधर होगा। तो इधर जाने के लिए क्या करेंगे कि दाएं मुड़ेंगे और एम तक पहुंचने के लिए 20 मीटर चलेंगे। तो यहां से ऊपर चलेंगे और यहाँ एम तक हम लोग आ चुके हैं और एम तक आने के लिए कितना चले हैं तो 20 मीटर चले हैं। ये चीज आप लोग समझ चुके हैं। अब आगे हम लोग चलते हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। अब आगे यहाँ तक हम लोग आ चुके हैं, एम तक पहुंचने के लिए 20 मीटर चल चुके हैं। फिर वह जो है बाएं मुड़ता है और 30 मीटर चलता है। अब यहाँ से बाएं मुड़ता है, जब हम लोग उत्तर की ओर जा रहे हैं, यहाँ से अगर बाएं की बात करें तो आगे हम लोग जा रहे हैं, बाएं कहेगा तो इधर चलेंगे, तो हम लोग का बाएं इधर हो जाता है, तो बाएं इधर हम लोग चलेंगे, ठीक है। और कितना बोला गया है तो 30 मीटर बोला गया है। तो हम लोग जो है 30 मीटर चल चुके हैं, यहाँ तक आ चुके हैं। अब फिर से बाएं मुड़ता है और एस तक पहुंचने के लिए जो है आपको 28 मीटर चलता है, ठीक है, यहाँ पे बताया गया। तो यहाँ से अगर बाएं हम लोग मुड़ेंगे तो 28 मीटर, तो यहाँ से देखिए तो नीचे आएंगे, नीचे 28 हम लोग चलते हैं, यहाँ आ चुके हैं, ठीक है।
यहाँ ध्यान से देखिएगा। अब 20 यहाँ तक आप लोग हम चल ही चुके थे पहले से, आप देखते हैं। और तो यहाँ पे 20 हम लोग मान लेते हैं, और ये बचा हुआ जो है इसको हम लोग 8 मान लेते हैं, तो 28 आप लोग का टोटली पुर गया है। अब देखिए एस तक हम लोग जो है यहाँ से पहुंच गए हैं, क्योंकि एस तक पहुंचने के लिए जो है ये 28 मीटर चला था। अब अंत में वह बाएं मुड़ता है और जड़ तक पहुंचने के लिए जो है 48 मीटर चलता है। अब यहाँ पे फंसने वाली बात ये होती है कि जब दक्षिण में चलता है तो बाएं दाएं में बार बार रिपीट कर रहे हैं, आप लोगों से गलती हो जाती है। तो आपको ध्यान ये देना है कि जब भी क्वेश्चन में बाएं बोले, जब दक्षिण में हम लोग चलते रहे तो बाएं बोलेगा तो हम लोग अपने मन से दाएं उसको भेज देंगे, और दाएं बोलेगा तो बाएं भेज देंगे, आपका डायरेक्शन सही हो जाएगा। क्यों ऐसा होता है तो आपको एग्जांपल बता देते हैं। जैसे ऐसे खड़ा है, आप मेरा फेस देख रहे हैं, तो मेरा बाएं इधर हो जाता है, दाएं इधर हो जाता है। लेकिन यही चीज हम इधर घूमे तो मेरा दाएं इधर हो जाता है, बाएं इधर हो जाता है। तो इसलिए जब भी प्रश्न को हम लोग बनाते हैं इस डायरेक्शन को मान के चलते हैं, दाएं इधर होता है और बाएं इधर होता है, ठीक है मेरा। और लेकिन क्वेश्चन का जो है दाएं इधर होता है और बाएं इधर होता है, ये चीज समझ गए हैं। तो इसलिए जो हम लोग उल्टा करते हैं। तो 28 चल के एस तक पहुंचे थे, और उसमें फिर से बाएं मुड़ने के लिए कह रहा है। तो बाएं मुड़ेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, तो इधर से तो बाएं इधर होगा, तो बाएं इधर हम लोग मुड़ जाएंगे। और कितना चला है तो आप कहेंगे कि बाएं जड़ तक पहुंचने के लिए 48 चला है। तो 30 यहाँ पे चला हुआ है और 18 यहाँ पे और चल देंगे तो 48 नहीं पुर जाएगा, तो बोलेंगे हाँ 48 पुर जाएगा। तो ये टोटल जो है 48 यहाँ से यहाँ तक चल चुका है। अब देखिए 30 यहाँ पे हम लोग चल चुके थे, और ठीक है तो इसको 30 मान लेंगे, और यहाँ पे जो है 18 यहाँ पे मान लेते हैं। तो ये टोटली आप लोगों का पुर चुका है। अब देखिए क्या बोला गया, अंतिम लाइन देखेंगे, बिंदु आर के संदर्भ में बिंदु जड़ किस दिशा में है। तो दोस्तों यहाँ पे ये समझना होगा कि कहाँ से हम लोग को ढूंढना है दिशा। तो बिंदु आर के संदर्भ में, जिसके संदर्भ में जिससे बोला जाए, तो वहां हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट डायरेक्शन को बना लेंगे, ठीक है। जो कि कई प्रश्न में आप लोगों को बता चुके हैं, आर के संदर्भ में बोला है तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्शन को क्लियर कर लेंगे। अब यहाँ से देखेंगे कि जड़ किस दिशा में है, तो आप यहाँ से थोड़ा सा आप ध्यान से देखेंगे तो जड़ जो है लगभग आप लोगों का यहाँ पे पश्चिम और दक्षिण में आ रहा है। मतलब आप इसके बीच आएंगे तो ये आपका कौन सा दिशा हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि पश्चिम और दक्षिण, ये आप लोग का हो जाता है। तो आप देखेंगे तो उत्तर में ऑप्शन नंबर 1 में आप लोग का राइट आंसर दिया गया है, ये आपका राइट आंसर हो जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है, कई बार ये प्रश्न आपसे रिपीट भी किया गया, तो इस प्रश्न को आप लोग 1-2 बार जरूर आप खुद से बना लीजिएगा। इस टाइप पे कोई प्रश्न और भी मिले तो वो भी आप लोग जो अपने मन से 1-2 प्रश्न बना लीजिएगा। कई बार ये प्रश्न रिपीट किए गए हैं, तो ये आपको ध्यान से समझना है, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं प्रश्न नंबर 12 पे। दोस्तों देखिए, आप लोग को सेशन सही लग रहा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा और एक शेयर आप लोग जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों आप लोग सबसे पहले एक एक शेयर कर दीजिए, तो आपसे रिक्वेस्ट है, चूंकि देखिए इतना मेहनत करके आप लोगों के लिए सेशन बनाते हैं, तो आप लोगों को भी आपको दिखाना पड़ेगा कि हाँ मेहनत आप करते हैं तो इसका फल ये मिलता है। तो आप एक लाइक करके एक शेयर आप लोग जरूर कर दीजिएगा। आगे हम लोग चलते हैं, देखिएगा इसमें बोला गया प्रश्न को, ये भी आप लोग का बहुत आसान प्रश्न है। जैसे कि केदार अपने घर से निकला और साइकिल से दक्षिण की ओर 25 किलोमीटर गया और बस स्टैंड पहुंचा। उसके बाद फिर वह बाईं ओर मुड़ा और 15 किलोमीटर गया, फिर से वह बाईं ओर मुड़ा और 25 किलोमीटर गया। वह अपने मूल स्थान से कितनी दूरी पे है। तो ये पूछा गया कि मतलब दाएं बाएं करके वो बस स्टैंड गया, बस स्टैंड से घर गया, घर से इधर उधर गया। लेकिन बाद में ये पूछा जा रहा है कि वह अपने मूल स्थान जहां से वो चला था उसके स्थान से किस दिशा की ओर मतलब कितनी दूर है, ठीक है। तो ये आप लोग को ढूंढना है, तो मतलब वह अपने मूल स्थान से कितनी दूर है, तो सिर्फ आप लोग को दूरी पूछा गया। अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा इसको कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले केदार अपने घर से निकला, ठीक है। कहाँ उसका घर है कोई मतलब नहीं है। साइकिल से दक्षिण की ओर 25 किलोमीटर गया। तो अब आप लोगों को बता ही चुके हैं कि इसमें पूरब हो जाता है, इधर पश्चिम, इधर उत्तर और इधर दक्षिण होता है। तो दक्षिण की ओर जो है 25 किलोमीटर गया है। तो ऊपर से नीचे की ओर हम लोग आ जाएंगे और यहाँ पे 25 किलोमीटर ये जो लड़का है चला है। उसके बाद जो है बस स्टैंड पहुंचा। यहाँ पे जो है बस स्टैंड हो जाता है, BS से आप लोग डिनोट कर सकते हैं। फिर वह बाएं मुड़ा और 15 किलोमीटर गया।
तो जब दक्षिण में जा रहे हैं, बाएं बोला है, तो अपने मन से अपना वाला दाएं को घुमा देंगे, आपका डायरेक्ट मतलब जो है इसका डायरेक्शन सही मिल जाएगा। तो बाएं मुड़ा और 15 किलोमीटर गया, तो यहाँ से यहाँ आने के लिए 15 किलोमीटर चला है, तो 15 किलोमीटर हम लोग चला दिए हैं। फिर से वहां से बाएं मुड़ा, ठीक है, और 25 किलोमीटर चला, तो यहाँ से फिर बाएं मुड़ेंगे, तो इधर हम लोग जा रहे हैं, और बाएं मुड़ने की बात हो तो इधर को मुड़ेंगे, तो इधर मुड़ने के लिए 25 फिर से जो है ये चला है। और आप एक चीज ध्यान दीजिएगा, तो पहले भी जो है ऊपर से नीचे 25 आया था, और अभी भी लास्ट में 25 ऊपरे गया है, तो मतलब ये भी आप लोग का 25 है। अब देखिए, ये इसका प्रारंभिक बिंदु हो जाता है और लास्ट में ये यहाँ पे है। तो अब ये पूछा ये गया है कि वह अपने मूल स्थान से कितनी दूर है, ठीक है। तो मूल स्थान यहाँ था और अभी यहाँ है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच की दूरी ही तो पूछा गया है, तो इन दोनों के बीच की दूरी आप नहीं बता सकते, तो कहेंगे जी हाँ बता सकते हैं, क्योंकि नीचे जो है 15 किलोमीटर चला है, तो जस्ट ये सेम टू सेम ऊपर भी जो है आपका 15 किलोमीटर हो जाएगा। ये आपका राइट आंसर हो जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर होगा। कहीं पे डाउट है किसी भी तरह का, तो आप लोग बेझिझक कमेंट कीजिए, उसको फिर से दूसरे तरीका से बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है। सारे प्रश्न जो है वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सभी किसी ना किसी एग्जाम में पूछे ही गए हैं, और जो बार बार रिपीट प्रश्न को किया गया है उसी प्रश्न को आप लोगों के लिए लेकर आ चुके हैं। आगे आप लोग देखेंगे तो ये जो प्रश्न आप लोगों का है, रोहन अपने घर से स्कूल जाने के लिए निकला, वह दक्षिण की ओर 100 मीटर चला, फिर पश्चिम की ओर मुड़ा और 50 मीटर चला, फिर वह दाएं मुड़ा और 50 मीटर चला, अंत में वह अपने दाएं और मुड़ा और अपने स्कूल तक पहुंचने के लिए 100 मीटर चला। तो उसका घर स्कूल से किस दिशा में है, तो ये पूछा गया उसका घर जो है स्कूल से किस दिशा में है, ये आप लोगों को ढूंढना है। तो ये भी जो है बहुत ही मजेदार प्रश्न है, और इस प्रश्न को थोड़ा ध्यान से देखना है। रोहन अपने घर से स्कूल जाने के लिए निकला, वह दक्षिण की ओर 100 मीटर चला। तो दक्षिण किधर होता है आप जान ही चुके हैं, इधर पूरब, इधर पश्चिम, इधर उत्तर और इधर दक्षिण। तो दक्षिण चलने के लिए 100 मीटर चला है, तो हम लोग दक्षिण में चला देते हैं इसको, ठीक है। ये 100 चला है, उसके बाद जो है फिर पश्चिम की ओर मुड़ा और 50 मीटर चला। इसमें देखिए डायरेक्ट दिशा ही लिखा गया, तो पश्चिम की ओर हम लोग फिर से चल देते हैं, और यहाँ पे 50 चला है, तो 50 चला चुके हैं, यहाँ आ चुका है। फिर वह दाएं मुड़ा और 50 मीटर चला। अब यहाँ से दाएं की अगर बात करें, इधर हम लोग जा रहे हैं, दाएं की बात जब भी होगी तो इधर होगा। तो यहाँ से क्या किया गया, 50 चलने के बाद दाएं मुड़ा है, तो थोड़ा देखिएगा, पश्चिम में 50 मीटर चला है, उसके बाद जो है दाएं मुड़ा और 50 मीटर चला, फिर से 50 मीटर ऊपर जाके यहाँ पे चला है, यहाँ 100 है टोटली, तो यहाँ 50 लगभग यहाँ आ जाएगा, ये चल गया है, ठीक है। यहाँ तक आ चुके हैं, और अंत में वह अपने दाएं ओर मुड़ा और अपने स्कूल तक पहुंचने के लिए 100 मीटर चला, ठीक है। अब अंत में जो है दाएं ओर मुड़ता है और अपने स्कूल तक पहुंचने के लिए 100 मीटर चलता है। तो यहाँ से दाएं किधर होगा, तो आप कहेंगे कि दाएं इधर हो जाएगा। तो आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, तो ये जो है दाएं मुड़ेगा तो कहाँ आएगा, ये आप ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। ये टोटली जो है 100 आप लोगों का टोटल है ही, और यहाँ से दाएं अगर मुड़ेंगे तो 100 चलने के लिए 50 तो यहाँ है ही, ठीक है। और 50 आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे आप लोगों का ये हो जाता है, ठीक है। 50 आप लोगों का यहाँ हो जाएगा, तो इन दोनों को मिला के देखेंगे तो 100 हो जाएगा, तो कहेंगे हाँ 100 हो जाएगा। अब पूछा गया उसका घर स्कूल से किस दिशा में है, तो इसका घर जो है यहाँ पे था, पहले यहाँ से चला था, अब स्कूल जो है आप लोगों का यहाँ पे आ गया है, ठीक है। अब पूछा ये गया कि घर से स्कूल किस दिशा में है, तो यहाँ पे हम लोग डायग्राम बना लेते हैं। घर यहाँ पे था और यहाँ से स्कूल की दिशा पूछी गई है, तो आप देखेंगे तो यहाँ से तिरछा आप लोगों का दिख रहा है, इसका मतलब है कि ये जो आप लोगों का डायग्राम हो जाएगा, यहाँ पे आप लोगों का आंसर आता है ईस्ट और साउथ हो जाएगा, ठीक है, जिसमें कि पूरब और दक्षिण हो जाएगा। पूरब और दक्षिण की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे देखिएगा थोड़ा से, पूरब और दक्षिण, पूरब दक्षिण देखिए ऑप्शन नंबर बी में आप लोगों का दिया गया है, ये आपका राइट आंसर हो जाता है। तो मतलब कहीं पे कोई डाउट है तो बेझिझक आप लोग कमेंट कीजिए, उसको फिर से बताने का हम लोग प्रयास करेंगे। आगे हम लोग चलें तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 को, ये जो है ये भी आप लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है।
इसको जो देखिएगा तो एसएससी जीडी एग्जाम 2020 में ये प्रश्न आप लोग का पूछा गया है। 20 में भी पूछा गया, 24 में भी पूछा गया था, उससे पहले भी आप लोग का पूछा गया, कई बार ये प्रश्न आप लोग का दोहराया गया है। जैसे देखिएगा तो एक आदमी एक स्थान से 4 मील उत्तर दिशा में चलता है। तो आप थोड़ा ध्यान से इस प्रश्न को देखिएगा, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न आप लोगों के लिए हो सकता है, ठीक है। तो एक आदमी जो है एक स्थान से 4 मील जो है उत्तर दिशा में चला है। तो उत्तर दिशा में जाने के लिए क्या करते हैं, तो ऊपर आप लोगों का हो जाता है, ये 4 मील चला है, ठीक है। यहाँ पे फिर से आप डायग्राम देखना चाहे तो ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ होता है। इसको आप लोग थोड़ा ध्यान से एकदम माइंड में सेट करके रखेंगे तो आपका प्रश्न कभी गलत नहीं होगा। उत्तर में 4 मील चला, फिर वह बाएं मुड़कर 6 मील चलता है। तो बाएं अगर मुड़ेंगे तो इधर आएंगे और 6 मील चला है, ठीक है। और पुनः दाएं मुड़कर जो है 3 मील चलता है, ठीक है। तो यहाँ से दाएं मुड़ेंगे तो 3 मील चलेगा। तो आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, यहाँ से हम लोग जो है दाएं इसको मुड़ा के और 3 मील चलाते हैं। इधर हम लोग जा रहे हैं, अगर दाएं मुड़ने की बात होगी तो इधर चलेंगे, तो दाएं इधर चलेगा ऊपर और ये 3 मील चला है। तो यहाँ पे हम लोग 3 लिख देते हैं, ये तक हो गया है। उसके बाद जो है वहां से दाएं मुड़ा और 4 मील चलकर आधा घंटा रुक गया। तो यहाँ से जो है फिर दाएं मुड़ता है, ठीक है। यहाँ से दाएं मुड़ता है और 4 मील चलता है और आधा घंटा जो है यहाँ पे विश्राम करता है, रुक जाता है। और रुकने के बाद वह उसी दिशा में 2 मील फिर से चलता है। तो यहाँ से फिर 2 मील आगे चलेगा, तो यहाँ कहाँ आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा। अब कहेंगे इसके सामने ही क्यों बताएं, क्योंकि आप देखिए टोटली 6 चला था पहले नीचे में, और यहाँ पहले 4 चला और फिर 2 चला है, तो टोटली 6 चल चुका है। तो ये सामने सामने यहाँ आ गया है, अब यहाँ तक हो चुका है। इसके बाद दाएं मुड़कर 1 मील चलता है। अब इसके बाद फिर से दाएं मुड़ा है, अब इधर जा रहे हैं, तो दाएं की अगर बात होगी तो इधर चलेंगे। तो इधर चलने के लिए फिर से जो है यहाँ से कितना चला है, दाएं मुड़ने के बाद 1 मील चलता है। तो हम लोग 1 मील नीचे आ जाते हैं, ठीक है। एक यहाँ पे लिख दिए हैं। अब देखिए जो बोला गया, अंतिम स्थिति में उस आदमी का मुख किस दिशा में है, तो ये आप लोग को ढूंढना है। तो आप देखिएगा तो इसका मुख किस दिशा में है, तो आप कहेंगे कि डायरेक्ट नीचे की दिशा जो हो जाती है ये दक्षिण होता है, ये जो आप लोग जानते भी हैं। अगर नीचे की ओर अब दिशा पूछा गया है कि मुख किस दिशा में है, तो अभी तो अब नीचे जा रहा है, तो नीचे कौन सा हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि दक्षिण दिशा हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए ये सभी जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और कई बार ये प्रश्न पूछे भी गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखें तो प्रश्न नंबर 15, ठीक है। अभी तक जो भी छात्र छात्राएं अभी तक एक भी लाइक नहीं किए हैं तो आप लोग जरूर लाइक कर दीजिएगा और एक शेयर आप लोग जरूर कर दीजिए। अपने भाई मित्र कोई भी है तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास आप लोग की रहने वाली है, तो एक शेयर आप लोग जरूर कर दीजिए। और अभी तक चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके भी आप लोग जुड़ जाइएगा, क्योंकि सारी क्लास जो है फ्री ऑफ कॉस्ट फाउंडेशन बैच आप लोग की होने ही वाली है, जो कि आप लोग जानते भी हैं। और सभी चैप्टर के आप लोगों से वादा जैसा किए हैं कि शुरू से अंत तक जो भी क्लास होगी फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यूट्यूब पे अवेलेबल करवाएंगे, तो करवाएंगे, चाहे जितना भी मेहनत करना पड़े, जितना समय लग जाए, लेकिन फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा रीजनिंग जो है आप लोग को पढ़ा के छोड़ेंगे, ये मेरा गारंटी के साथ वादा आप लोगों से करते हैं, ठीक है। आगे हम लोग चलें तो ये जो आप लोगों का होगा ये भी प्रश्न आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। एनटीपीसी सीबीटी 2 एग्जाम में आप लोगों का ये पूछा भी गया है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आप लोगों के लिए रहने वाली है। इस प्रश्न को आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिएगा, तो थोड़ा ध्यान से देखिए, यहाँ पे बोला गया है ज्योति अपनी दुकान के से उत्तर की ओर चलना शुरू करती है। इसका दुकान कहाँ पे है मतलब नहीं है, लेकिन उत्तर की ओर चलना शुरू करती है। तो उत्तर किधर हो जाता है, तो आप देखिए बार बार ये डायग्राम इसलिए आप लोगों के लिए बना रहे हैं जिससे कि आप लोगों को कहीं पे कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। तो उत्तर की ओर चलना शुरू करती है, ठीक है। उत्तर की ओर चलना शुरू करती है, वह 15 मीटर चलती है। उत्तर की ओर हम लोग 15 मीटर चलते हैं, ये चल चुके हैं, 15 चल लिए हैं। उसके बाद जो है फिर दाएं से दाएं मुड़ती है और 30 मीटर चलती है। तो यहाँ से दाएं मुड़ना है, ठीक है, और 30 मीटर चलना है, चल चुके हैं। उसके बाद वहां से वह बाएं मुड़ती है और 15 मीटर चलती है। यहाँ से बाएं मुड़ के 15 चलना है, तो यहाँ से बाएं चलेंगे तो कहाँ आएगा, ऊपर आएगा। तो आप देख लीजिए यहाँ पे आ चुके हैं। अब देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, 15 तक हम लोग यहाँ तक कंप्लीट कर चुके हैं। आप क्वेश्चन को एकदम बारीक से देखेंगे और चीजों को ध्यान से बनाएंगे तो आप लोग का एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। फिर वह बाएं मुड़ती है और 15 चलती है। फिर यहाँ से बाएं मुड़ के 15 चलती है। तो यहाँ पे अगर ऊपर जा रहे हैं तो बाएं मुड़ना होगा, तो इधर चलेंगे, तो यहाँ से 15 चलेंगे, ठीक है।
यहाँ से 15 चलेंगे तो आधा यहाँ पे आ जाएगा, तो 15 चल चुके हैं। तो अब यहाँ पे आ चुके हैं। अंत में वह फिर से बाएं मुड़ती है और 15 मीटर चलने के बाद रुक जाती है। अब इधर की ओर हम लोग जा रहे हैं, ठीक है, इधर की ओर हम लोग जा रहे हैं और बाएं मुड़ के 15 फिर से चलना है। तो यहाँ कहाँ आ जाएंगे, तो फिर से घूर के जो है जिस पॉइंट पे थे, जिस लाइन पे, यहाँ आ जाएंगे। यहाँ आ चुके हैं अभी। तो आप देखिए तो अंत में यहाँ पे आके रुक जाती है। तो प्रारंभिक बिंदु के संदर्भ में अंतिम बिंदु किस दिशा में है? तो प्रारंभिक बिंदु आप लोग का यहाँ था, ठीक है, तो अंतिम बिंदु आप लोग का यहाँ है। तो आप यहाँ से डायग्राम बनाएंगे तो आप लोगों का जो है किधर होगा इसका आंसर। तो आप देखिए तो यहाँ से आप लोग देखेंगे तो ये लगभग जो है आप लोग का इस दिशा में आ जाता है। और इस दिशा में आएगा तो आप लोग का कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पे उत्तर और पूरब हो जाएगा। उत्तर पूरब आप लोग देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी में आप लोग का दिया गया है, ये राइट आंसर आप लोग का हो जाता है। कहीं पे कोई डाउट रहता है, कहीं पे कोई दिक्कत आप लोग को लगे तो आप लोग कमेंट जरूर किया कीजिए, फिर से उसको सुधार हम लोग कर देंगे, कोई टेंशन लेने की आवश्यकता है नहीं। आगे हम लोग चलें तो ये प्रश्न जो है, गौतम एक बिंदु P से, आप थोड़ा सा खुद से इस प्रश्न को पढ़िए तो ये प्रश्न आप लोगों के लिए अच्छा है, ठीक है। और इस प्रश्न को हम सोचते हैं कि आप खुद से बना के एक बार देखिए तो ये सबसे आसान प्रश्न में से एक प्रश्न आप लोगों के लिए रहने वाली है। जैसे आप लोग देखिए तो गौतम एक बिंदु P से पूरब की ओर 5 किलोमीटर चलता है। तो गौतम P बिंदु से पूरब दिशा में चलता है। तो P बिंदु कहाँ पे है हम लोग नहीं जानते हैं, बस आप लोग इतना समझ लीजिए कि गौतम कहीं से भी P बिंदु आप लोग बना लीजिए। गौतम जो है चलना शुरू करता है P बिंदु से, P हम लोग यहाँ मान लेते हैं, ठीक है। पूरब दिशा की ओर 5 किलोमीटर चलता है। तो पूरब किधर होता है, तो आप कहेंगे कि उधर होता है। तो यहाँ से पूरब की ओर हम लोग चलते हैं, ठीक है, और 5 किलोमीटर चला है। वहां से दाएं मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है। यहाँ से दाएं मुड़ के 2 किलोमीटर चलना है। तो हम लोग 2 किलोमीटर चला दिए हैं। और फिर वहां से दाएं ओर मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है। तो दक्षिण में जब जा रहे हैं फिर से दाएं बोला है तो इसको क्या करेंगे, अपना वाला बाएं के इधर घुमा देंगे, आपका जो है सही डायरेक्शन में चला जाएगा। तो ये 3 किलोमीटर इधर जो है मतलब बाएं में गया है। उसके बाद देखिएगा तो फिर उसके बाद दाएं ओर मुड़ता है, 2 किलोमीटर चलता है। फिर से दाएं ओर मुड़ता है यहाँ पे और 2 किलोमीटर चलता है। तो यहाँ पे 2 आपका चल चुका है। अब कहाँ पे आ गए हैं, यहाँ पे आ गए हैं, ठीक है। और एक बिंदु Q पर पहुंचता है। तो इस बिंदु को हम लोग Q मान लेंगे, मान लिए हैं। अब पूछा ये गया है कि बिंदु P और Q के बीच की दूरी कितनी होगी। P यहाँ है, Q यहाँ है। अब इन दोनों के बीच की दूरी पूछा गया। तो आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा कि ये टोटल कितना था। तो आप कहेंगे कि टोटल 5 था, जिसमें कि इतना दूर कितना है, तो आप कहेंगे कि 3 है। तो ये तो 3 आप लोग का हो गया। तो बचा कितना यहाँ पे 2। तो ये दोनों मिला के 5 आप लोग का पूर जाता है। अब आपसे यही ना पूछा गया था P और Q के बीच की दूरी, तो कितना है, तो 2 है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में आप लोग का राइट आंसर दिया गया है। ये आपका राइट आंसर हो जाता है। तो मतलब कितना आसान आसान आप लोग के लिए प्रश्न है, ठीक है। और जो कि कई बार ये सभी प्रश्न रिपीट भी किए गए हैं, ठीक है। आगे हम लोग देखिए तो प्रश्न नंबर 17 पे, ये प्रश्न जो है ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस प्रश्न को आप खुद से बनाना चाहें तो एक बार बना के देखिएगा, नहीं बनेगा तो फिर से हम लोग जो है दूसरे क्लास में इस प्रश्न को लेकर आएंगे और उस प्रश्न को बताने का प्रयास करेंगे। एकदम ये प्रश्न जो है आप लोगों से बन जाएगा। अभी तक आप लोग क्लास को ध्यान से पढ़े होंगे, समझे होंगे, तो ठीक है। आगे हम लोग चले तो ये देखिए, ये एनटीपीसी एग्जाम सीबीटी 2 में 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। आगे हम लोग चले तो प्रश्न नंबर 18, ये प्रश्न जो है ये भी आप लोगों का अच्छा प्रश्न है। यूपी पुलिस कांस्टेबल में आप लोग का ये प्रश्न पूछा गया है। जैसे देखिएगा तो एक बच्चा अपने पिता की तलाश करने के लिए जो है पश्चिम की ओर 90 फीट गया। फीट, मीटर, किलोमीटर कुछ भी लिखे, उससे मतलब ही नहीं पड़ता है। जो चीज लिखेगा वही हम लोग निकालेंगे। तो एक बच्चा जो है अपने पिता को खोजने के लिए जो है पश्चिम की ओर 90 फीट गया। तो पश्चिम किधर होता है, तो आप ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। तो पश्चिम आप कहेंगे कि इधर होता है। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, पश्चिम जो है इधर होता है। और ये बच्चा जो अपने पिता को खोजने के लिए 90 फीट गया, ठीक है। उसके बाद फिर वहां से दाएं और मुड़ा और आगे 20 फीट चला, यहाँ पश्चिम की ओर आया और दाएं मुड़ा है। अब देखिए इधर हम लोग जा रहे हैं और दाएं मुड़ने की बात होगी तो किधर करेंगे, तो इधर। और इधर मुड़ के क्या किया है कि 20 फीट गया है। तो इधर हम लोग जो है घुमा के 20 फीट चलेंगे, यहाँ आ गए हैं।
तो आप देखिए तो यहाँ कितना गए हैं 20। अब थोड़ा ध्यान से देखना है और समझना है। आ चुके हैं इस प्रश्न तक। अब देखिए आगे चलते हैं। इसके बाद फिर वह दाएं ओर मुड़ा और 30 फीट जाने के बाद वह अपने चाचा के घर पहुंचा। यहां से जो है दाएं मुड़ा और 30 फीट चला। 30 फीट चलने के लिए आप थोड़ा सा आगे आइए, यहाँ पे आ चुके हैं, 30 चल चुका है और ये चाचा के घर आ चुका है, लेकिन फिर भी इसके पिता नहीं मिले, ठीक है। और यहाँ पहुंच गया और उसके पिता वहां नहीं थे, जो कि आपको बता ही चुके हैं। यहाँ पे चाचा घर पे भी पहुंचा 30 फीट जाने के बाद, फिर भी उसके पिता नहीं मिले। वहां से वह दक्षिण में 100 फीट गया। अब दक्षिण यहां से कहा जाए तो किधर होगा, तो दक्षिण जानते ही नीचे ही होता है। तो यहां से 100 फीट नीचे गया। तो यहां से 100 फीट नीचे जाने के लिए क्या करना होगा, तो यहाँ देखिए तो यहाँ तक आ गया। यहाँ 80 सॉरी यहाँ 20 चला हुआ था और यहाँ आप लोग का 80 हो जाएगा, जो आप लोग जानते हैं, ठीक है। इस तरह से आप लोग देखिएगा 100 फीट ये चल चुका है। अब आगे देखते हैं। 100 फीट चल के यहाँ आ चुका है और उसके बाद जो है अपने पिता से मिला। यहाँ आके अपने पिता से मिल चुका है। शुरुआती बिंदु से वह अपने पिता से कितनी दूर मिला, तो कहा यह गया है कि शुरुआती बिंदु जो जहां से था, ठीक है, शुरुआती बिंदु हम यहाँ मान लेते हैं, यहाँ से 90 मीटर चला था, घूमते घूमते जो है यहाँ आके अपने पिता से मिला है। अब पूछा है कि शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी कम से कम होने चाहिए जो अपने पिता से मिल गया है। तो ये सीधा दूरी आप लोग का होता है। कम दूरी निकालने के लिए डायरेक्ट सीधा सीधी हम लोग चलते हैं। तो अब देखिए ये यहाँ से यहाँ तक का कितना दूरी है, तो आप कहेंगे कि 80 है, ये जानते हैं। उसके बाद आप यहां से यहां तक की बात करेंगे तो यहाँ 30 आप लोग का हो जाता है और टोटल कितना था, तो 90 था, यहाँ पे आप लोग का 60 हो जाएगा, जो आप समझ चुके हैं। अब देखिए ये त्रिभुज आप लोग का एक अलग बन गया है। जैसे यहाँ देखिएगा तो इस तरह से आप लोग का एक त्रिभुज बन गया है, समकोण त्रिभुज, ठीक है, जो कि इसका मान 60 यहाँ पे निकला है, इसका 80 निकला है और ये ढूंढना है कि यहाँ पे कितना होगा। तो ये निकालने के लिए आप लोग को ट्रिपलेट याद होगा, 3, 4 और 5 का, तो आप लोग डायरेक्ट निकाल सकते हैं। कैसे, तो देखिए 30 दूनी 60 होता है, तो 3 में 20 से गुना करेंगे तो 60 हो जाएगा, 4 में 20 से गुना करेंगे तो 80 हो जाएगा, तो इसी तरह से 5 में 20 से गुना करेंगे तो 100 हो जाएगा। मतलब 60, 80 और 100 होता है, जो कि ट्रिपलेट आप करके देखेंगे तो ये आपका 100 हो जाएगा। कम से कम दूरी कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि 100 हो जाएगा। अगर आप लोग वैसे भी करना चाहते हो तो रूट अंडर 60 का स्क्वायर, फिर 80 का स्क्वायर और उसके बाद वर्ग रूट उसका निकालेंगे तो 100 आप लोगों का निकल जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में आपका राइट आंसर दिया गया है। तो देखिए कितना मस्त तरीके से इस प्रश्न को बनाने का प्रयास किए हैं। कोई भी डाउट रहे, बार बार रिपीट करते हैं, आप लोग बेझिझक कमेंट जरूर किया कीजिएगा, जिसपे हम लोग फिर से बात करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखें तो प्रश्न नंबर जो है 19, ये भी आप लोग का बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बहुत आसान प्रश्न है। एसएससी सीपीओ 2023 में ये प्रश्न पूछा गया, फर्स्ट शिफ्ट में ये प्रश्न पूछा गया। सभी में टैग आप लोग का लगा हुआ है, ये नहीं कहेंगे आपकी ये प्रश्न पूछा जाता है या नहीं जाता है। भाई सभी प्रश्न जो है, जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपको बताए हैं, एसएससी में भी पूछा गया, सीपीओ में, ये एसएससी सीपीओ के लिए है ही, जीडी वाला भी बताए हैं, यूपी पुलिस वाला भी बताए हैं, मतलब अलग अलग एग्जाम में, स्टेनो में भी जो पूछा गया था वो भी प्रश्न लेकर आए हैं। इस प्रश्न को देखिएगा दोस्तों, बोला यह गया है कि रोहित बिंदु ए से उत्तर की ओर 3 किलोमीटर चलता है। अब दोस्तों उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम आप लोग समझ ही चुके होंगे अभी तक, आप थोड़ा ध्यान से इसको देखिएगा और समझिएगा। देखिए बोला सबसे पहले क्या गया है कि रोहित जो है बिंदु ए से उत्तर की ओर 3 किलोमीटर चलता है, तो उत्तर ऊपर की ओर हो जाता है, जो आप जानते हैं बिंदु ए यहाँ हम लोग मान लेते हैं और उत्तर की ओर 3 किलोमीटर चल देते हैं। तो यहाँ आ गए हैं, 3 किलोमीटर चले हैं। उसके बाद जो है वह बाएं ओर मुड़ता है। अब यहाँ से बाईं ओर की बात करेंगे तो इधर आएगा और वहां पे 4 किलोमीटर चलता है। तो चलिए यहाँ से बाईं मुड़ जाते हैं और 4 किलोमीटर चलते हैं। चलिए यहाँ आ चुके हैं। उसके बाद वह फिर से बाईं ओर मुड़ता है और 6 किलोमीटर चलता है। अब देखिए यहाँ इधर जा रहे हैं और बाएं की बात करेंगे तो इधर आएंगे, तो यहाँ से 6 किलोमीटर बाएं चलना है, तो आप यहाँ से डायरेक्ट नीचे आ जाएंगे और 6 किलोमीटर चलेंगे। तो 6 किलोमीटर चलने के बाद यहाँ आ चुके हैं। अब देखिएगा थोड़ा सा, इतना दूर जो हम लोग जो है 3 किलोमीटर पहले ही जानते हैं और इधर 3 किलोमीटर, ये टोटल की अगर बात करेंगे तो 6 पुर जाएगा। तो आप कहेंगे हाँ यहाँ तक सही है, चलिए यहाँ ठीक है। अब यहाँ से आगे चलते हैं। अंत में वह बाएं ओर मुड़ता है और बिंदु बी तक पहुंचने के लिए 4 किलोमीटर ड्राइव करता है। अब देखिए यहाँ से बाएं की बात की गई है,
तो आपको बार बार बता रहे हैं, हर प्रश्न में बताते हैं, जब दक्षिण में जाते रहेंगे तो बाई बोलेगा तो अपने दाई ले जाना है, और दाई बोलेगा क्वेश्चन में तो अपने बाई ले जाना है। तो यहाँ क्या बोला है, बाई, तो अपने दाई ले जाएंगे, और बी तक पहुंचने के लिए 4 किलोमीटर चला है, तो यहाँ से बी तक पहुंचने के लिए जो है हम लोग 4 किलोमीटर चलेंगे। और देखिएगा ये सामने सामने ही क्यों लगा है, क्योंकि इतना ही दूर ऊपर भी 4 किलोमीटर चले हैं, तो ये एग्जैक्ट दूरी आप लोग का हो जाता है। अब देखिए बोला ये गया है कि बिंदु ए पर दोबारा पहुंचने के लिए उसे कितनी दूर और किस दिशा में ड्राइव करनी चाहिए, ये आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों आपको ये इसमें देखना है कि आप डायरेक्शन पहले देख लीजिए। यहाँ जानते हैं ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, ठीक है, पूरा पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। बोला प्रश्न में ये गया है कि इस बिंदु से यहां तक आने के लिए किस दिशा में और कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी, ये आपको आंसर निकालना है। तो सबसे पहले दूरी की अगर हम लोग बात कर लेंगे, यहां से यहां आने के लिए, तो आप कहेंगे कि यहां से यहां आने के लिए जो है आप 3 किलोमीटर चलेंगे तो यहां तक आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं आधा तो है, यहाँ पे 3 किलोमीटर ऊपर चले हुए, 3 किलोमीटर नीचा बचा हुआ है, तो इसके बराबर में है, तो 3 किलोमीटर तो ये मिल चुका है। लेकिन अब रही बात कि किस दिशा में चलना है, तो यहां से अगर हम लोग चलेंगे तो ऊपर की दिशा जा रहे हैं, तो ऊपर की दिशा क्या होता है, तो नॉर्थ होता है, उत्तर जिसे कहते हैं। तो कहने का मतलब है कि बी से ए तक पहुंचने के लिए दोबारा उत्तर की ओर 3 किलोमीटर चलेंगे, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आप लोग देखेंगे तो राइट आंसर दिख रहा होगा, उत्तर की ओर 3 किलोमीटर, ठीक है। तो ये राइट आंसर आप लोग का हो जाता है। अब दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 20। और ये प्रश्न जो है वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न आप लोग को रहने वाला है, क्योंकि इसमें देखिए मान नहीं देकर एक्स का मान पूछा गया है, मतलब एक्स बताया जाएगा और उसमें कैलकुलेशन करके आप लोग को मान निकालना पड़ेगा। थोड़ा ध्यान से देखिएगा और इसको भी हम लोग आसान तरीके से समझेंगे। देखिए सबसे पहले इसमें करना क्या है, तो इसमें जैसे बोला गया है तो इसका पहले मान हम लोग बैठाएंगे। तो इसमें अंकित बिंदु ए से साइकिल चलाना शुरू करता है। अब बिंदु ए कहां पे है नहीं बोला गया है, वह पश्चिम की ओर x किलोमीटर साइकिल चलाता है। तो बिंदु ए हम लोग बीच में मान लेते हैं, और पश्चिम की ओर बोला है, तो पश्चिम आप जानते हैं, यहाँ पे देख लीजिए पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, ठीक है। तो पश्चिम इधर होता है, तो पश्चिम की ओर हम लोग चलते हैं, और x किलोमीटर बोला है तो x किलोमीटर हमें चल चुके हैं। उसके बाद जो है वह फिर से दाईं ओर मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है। तो यहां से दाएं की अगर बात होगी तो दाएं किधर होगा, तो आप कहेंगे कि ऊपर होगा, तो दाएं ऊपर चलेंगे, और यहाँ पे कितना है 3 किलोमीटर चला है। तो चलिए 3 किलोमीटर हम लोग चल लिए हैं, अब यहाँ पहुंच गए हैं, तो यहाँ तक का आपका काम खत्म हो चुका है। अब आगे देखेंगे, वह फिर से दाएं मुड़ता है, अब यहाँ से दाएं मुड़ता है और x+1 किलोमीटर का जो है चलता है। तो यहाँ से दाएं मुड़ के x+1 किलोमीटर चलेंगे, तो x किलोमीटर तो यहाँ तक आप जानते ही हैं, तो चलिए x, और यहाँ अगर आप लोग देखेंगे तो 1 किलोमीटर हो जाएगा, तो यहाँ तक आपका पहुंच चुका है, x+1 किलोमीटर टोटल दूरी हो गया है। अब देखिए यहाँ तक के काम कंप्लीट हो चुके हैं, अब आगे चलेंगे। वह फिर दाएं मुड़ता है, 2x+1 किलोमीटर साइकिल चलाता है। अब यहाँ से फिर दाएं मुड़ता है और 2x+1 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो चलिए दाएं यहाँ से मुड़ जाते हैं और डायरेक्ट यहाँ चले आते हैं नीचे, और ये टोटल जो है 2x+1 की दूरी तय करता है यहाँ से यहाँ तक। ये समझ गए हैं। अब थोड़ा कॉमन सेंस आप लोग लगाएंगे, तो आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा, यहाँ तक तो आ ही चुके हैं। अब आगे देखते हैं कि वह, ठीक है, अंतिम दाएं और मुड़ता है और बिंदु बी तक पहुंचने के लिए 1 किलोमीटर साइकिल चलाता है। अब यहाँ से फिर दाएं मुड़ता है और बिंदु बी तक पहुंचने के लिए 1 किलोमीटर चलता है। तो दक्षिण में हम लोग चल रहे हैं और दाएं बोला है, तो हम लोग अपने बाएं चलेंगे और 1 किलोमीटर चला देंगे। तो 1 किलोमीटर चलाएंगे तो लगभग आप लोग का यहाँ पहुंच जाएगा। चूंकि 1 किलोमीटर इतना दूरी है, तो यहाँ बी तक पहुंचने के लिए 1 किलोमीटर चल चुका है, बी तक पहुंच गए हैं, यहाँ तक आप लोग का हो चुका है, ठीक है। अब पूछा यह गया है कि देखिए बिंदु बी बिंदु ए से 6 किलोमीटर दक्षिण में है। चलिए एक चीज और भी बताया है, बिंदु बी बिंदु ए के 6 किलोमीटर दक्षिण में है, मतलब कहने का है कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है
6 किलोमीटर है, क्योंकि क्वेश्चन में ये बोला गया है बिंदु बी बिंदु ए के 6 किलोमीटर दक्षिण में है, दक्षिण नीचे होता है, तो ये एग्जैक्ट हो गया है। मतलब कहने का है कि इतने दूर की अगर बात करेंगे तो ये भी आप लोगों का 6 किलोमीटर हो जाएगा, और इतना दूर की अगर बात करेंगे तो ये आप लोगों का 3 किलोमीटर हो जाता है। इतना तो आप समझ ही सकते हैं। चलिए, अब डायग्राम आप लोगों का कंप्लीट हो चुका है। अब पूछा ये गया कि x का मान क्या होगा, तो x का मान आप आसानी से निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि पहले 2x+1 यहाँ से यहाँ तक का मान दिया गया था, लेकिन अब दो भागों में दो चीज हमको मिल चुका है, 3 और यहाँ पे 6। तो डायरेक्ट क्या करेंगे, 2x+1 बराबर 3+6, जैसे बोला गया वैसे करेंगे। तो 2x+1 बराबर यहाँ पे 9 हो जाएगा, 2x बराबर 8 हो जाएगा, और x बराबर जो है 8/2 हो जाएगा। तो इसको कट करेंगे तो आपका जो है 4 आ जाएगा। मतलब कहने का ये है कि x का मान अगर देखेंगे तो ये 4 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाता है। ऑप्शन इसमें नहीं दिया गया, कोई इशू नहीं है, बस इसका जो है x का मान 4 किलोमीटर हो जाएगा। ये चीज आप समझ चुके हैं। आगे हम लोग चलेंगे। तो दोस्तों, ये प्रश्न जो है आज का लास्ट प्रश्न है, इतना तक ही आपका सेट किया गया था, और नेक्स्ट क्लास में जो है इसके आगे चलेंगे। क्योंकि आप लोग समझ ही सकते हैं, बिहार पुलिस का जो एक प्रश्न था वो भी देखें, यूपी पुलिस का भी देखे हैं, एसएससी सीपीओ का भी देखे, उसके बाद जो है स्टेनो का भी इसमें प्रश्न देख चुके हैं। तो मतलब अलग अलग एग्जाम में जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं आपसे बार बार, उन सभी प्रश्न को हम लेकर आ चुके हैं। और दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगा, ये सेशन आप लोगों को सही लग रहा होगा, ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा, तो इस वीडियो को लाइक करके एक शेयर आप लोग जरूर कर दीजिएगा। और कोई भी फीडबैक आप लोग देना चाहते हैं तो आप लोग बेझिझक फ्री में आप लोग फीडबैक नीचे दे सकते हैं। कुछ सुधार की जरूरत होगी तो सुधार भी करेंगे, और कोई कंटेंट अलग से और भी देना होगा तो वो भी हम लोग दे सकते हैं। बस आप लोग अपना सजेशन दे सकते हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सभी क्लास को आप लोगों को शुरू से अंत तक कर लेना है। सभी क्लास एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। आप पिछली क्लास को भी करना चाहते हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में आपको सारी क्लास मिल जाएंगे, आप लोग वहां पे जाके कर सकते हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्लास में ऐसे इंटरेस्टिंग क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, बाय।